हरियाणा में बीजेपी को ये क्या हो गया है। जी हाँ, इस बार 75 पार फार्मूले पर नहीं है बीजेपी को एतबार। बीजेपी हाईकमान के नेता ने हरियाणा के बीजेपी कार्यकर्ताओं व नेताओं को कहा कि कसम खा लो, टिकट नहीं मांगेंगे। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर है, ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के परिणाम से भारतीय जनता पार्टी अब भयभीत हो चुकी है। कहीं ना कहीं 5 सीटें कांग्रेस को मिली है तो 5 सीट बीजेपी को मिली है और हरियाणा में 3 महीने उपरांत ही विधानसभा चुनाव होना है। हरियाणा में अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार भाजपा को पार वाले फार्मूले पर एतबार नहीं है। इसलिए भाजपा हाईकमान ने प्रदेश की कुल 90 सीटों में से 2/3 यानी 60 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को यहां पंचकुला में हुई भाजपा की विस्तृत राज्य कार्यकारिणी की बैठक में प्रदेश भाजपा को यह लक्ष्य दिए गए हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 75 पार का नारा दिया था, लेकिन सीटें 40 ही आ पाई। हालांकि जेजेपी के समर्थन से भाजपा सरकार बनाने में कामयाब रही थी। इसी प्रकार इस बार भाजपा चुनाव में भाजपा ने 400 पार का नारा दिया था, लेकिन यह लक्ष्य भी पूरा नहीं हो पाया। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने हरियाणा में 10 सीटें जीतने का दावा किया था, लेकिन भाजपा 5 सीटें ही जीत पाई। लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 44 सीटों से ही जीत मिली, जबकि कांग्रेस को 46 सीटों पर जीत मिली। इस बार भाजपा ने प्रदेश में 60 सीटों को अकेले अपने दम पर जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये सीटें जीतने के लिए कार्यकर्ताओं को पार्टी की उपलब्धियां बताने और कांग्रेस पर हमला बोलने के लिए टिप्स दिए गए हैं। हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार का नारा भी दिया, इसका प्रचार कार्यकर्ता घर घर जाकर करेंगे। लेकिन खास गजब बात एक और है कि 2 सत्रों में हुई बीजेपी की बैठक में नेताओं और कार्यकर्ताओं को निष्ठा और अनुशासन का पाठ भी पढ़ाया गया। सह प्रभारी विप्लव देव ने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करते हुए कहा कि हाथ उठाओ, बताओ कि तीसरी बार हरियाणा में भाजपा की सरकार बनानी है या नहीं। इस पर सभी कार्यकर्ताओं ने हाथ उठाकर हामी भरी। वहीं इसके बाद देव कुमार विप्लव ने कहा कि ये हाथ उठाकर कहो कि हम टिकट नहीं मांगेंगे, जिसको टिकट पार्टी देगी वह मंजूर है। इस पर मात्र कुछ ही कार्यकर्ताओं ने हाथ उठाए। उसके बाद देव विप्लव ने समझाया कि पार्टी ही सब कुछ है और ये देखे कि जब वह पार्टी में आए थे तो क्या थे और जो रुतबा मिला है वो पार्टी के चलते ही मिला है। इसलिए आपस में मनमुटाव नहीं रखना है और कोई नाराज़गी नहीं रखनी है। तो क्योंकि अब विधानसभा चुनाव आ चुके हैं तो भारतीय जनता पार्टी में हलचल शुरू हो गए हैं। अलग थलग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी खुद पड़ती हुई नजर आ रही है। अजीबोगरीब प्रश्न पूछ रहे हैं। देव कुमार विप्लव जो प्रभारी है, उन्होंने ये तक कार्यकर्ताओं को कह दिया, अपने नेताओं को कह दिया कि टिकट नहीं मांगेंगे। आखिर पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता टिकट की लड़ाई तो पार्टी में रहकर लड़ते हैं, टिकट नहीं मांगेंगे तो क्या वे बैग उठाकर घर घर ही डोर टू डोर करते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बार कोई ज़्यादा एतबार नहीं है। 75 पार फॉर्मूला जो पिछली बार दिया था, अब की बार उन्होंने इस फॉर्मूले को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। 400 पार फॉर्मूला भी उनका कामयाब नहीं रहा और अब बीजेपी के नेताओं को टिकट न मांगने की बात खुद बीजेपी हाईकमान के नेता जो है भरी सभा में कह रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने क्या कुछ हो रहा है। तो आपका इस विषय में क्या कहना है, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।